नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे जन संवाद। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस समाप्त हुआ है, लेकिन जिहाद का वायरस समाप्त हुआ नहीं, इसलिए दोबारा हमने जन संसद का अपना मंच का उपयोग करता है। उसी कड़ी में आज का जन संवाद का ये कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं देश भर से यहाँ पर विभिन्न क्षेत्र से आए हुए जो लोग हैं वो अपने अपने मुद्दे इस पे रखेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम जन संवाद का है, इसलिए हम सब मिलकर संवाद करने का प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण से आज की चर्चा का प्रारंभ करते हैं। हम प्रीत भी इस पे बात करें। हाँ, प्रीत सिंह। देश में जितनी भी समस्याएं हैं, लगभग 70% समस्याओं का समाधान जनसंख्या नियंत्रण कानून के आने से हो जाएगा। चाहे सड़कों पर भीड़ है, अस्पतालों में भीड़ है, न्यायालय में भीड़ है, या देश में किसी प्रदूषण की समस्या है, लगभग 70% समस्याओं का समाधान अकेले जनसंख्या नियंत्रण कानून से होगा। लेकिन वो जनसंख्या नियंत्रण सिर्फ हिंदुओं का ना हो, ये कानून सब पर समान रूप से लागू हो। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मेरे समझ में ये नहीं आता कि संविधान सभा या संविधान की रचना करने वाली जो पूरी एक सभा थी, क्या वे लोग भी सांप्रदायिक थे? बाबा साहब अंबेडकर भी सांप्रदायिक थे। जब पूरे देश में एक क्रिमिनल लॉ लागू हो सकता है, तो पूरे देश में एक सिविल लॉ लागू क्यों नहीं हो सकता? दूसरी बात, सर, आपने जो अल्पसंख्यक की ये जो बात उठाई है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का खेल जो पिछले 70 सालों से चल रहा है, ये पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिए और अल्पसंख्यक आयोग पूरे देश में बंद होना चाहिए। बिल्कुल। समान शिक्षा पे बात कर लेते कि समान शिक्षा क्या है कल्पना? कभी भी परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी प्रतिभा निखर कर आती है। लेकिन कम से कम पूरे देश के बच्चों को एक जैसी किताबें तो पढ़ाई जाएं। राजा के बच्चों को इस देश में अलग किताबें पढ़ाई जा रही हैं, प्रजा के बच्चों को अलग किताबें पढ़ाई जाती हैं। इस देश में कृषि मंत्री के बच्चों को अलग किताब। राजा तो राजा रहा नहीं। इस देश की राजा ने अपनी सारी संपत्ति दे दी। अब जो मस्जिद का मौलाना है वो राजा बन के बैठा है, जो चर्च का पादरी है वो राजा बन के बैठा है। इस देश की राजनीतिक पार्टियों के बच्चों को अलग किताबें पढ़ाई जाती हैं, कृषि मंत्री के बच्चों को अलग किताबें पढ़ाई जाती हैं, किसान के बच्चों को अलग किताबें पढ़ाई जाती हैं, मालिक के बच्चों को अलग किताबें पढ़ाई जाती हैं, मजदूरों के बच्चों को अलग किताबें पढ़ाई जाती हैं। ये जो एक अंतर बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी जो शिक्षा में खाई है, क्योंकि इक्वलिटी की बात हो रही है, राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है। हमारी मांग है कि पूरे देश में राइट टू एजुकेशन के साथ राइट टू इक्वल एजुकेशन आए, ताकि जब तक समान शिक्षा नहीं होगी, समान अवसर नहीं मिलेगा, जब तक समान विकास नहीं हो सकता। ये पूरे देश के सभी विद्यार्थियों के साथ एक बहुत बड़ा न्याय होगा कि पूरे देश के सभी बच्चों को एक सी शिक्षा का एक लाभ मिलेगा, जिसकी एक बहुत बड़ी लड़ाई हिंदू महापंचायत, जिसकी एक बहुत बड़ी मांग उठा रहा है। बिल्कुल। मंदिरों की जमीन हिंदुओं ने दी, मंदिरों का कंस्ट्रक्शन हिंदुओं ने कराया, मंदिरों में दान हिंदू देता है, और उसके ऊपर कब्जा सरकारों का। पहले मोहम्मद बिन कासिम ने मंदिर लूटे, अहमद शाह अब्दाली ने लूटा, मोहम्मद गजनवी ने लूटा, मोहम्मद गौरी ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा और इस देश की सरकारों ने लूटा। और आज आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि बिहार में मंदिरों के दान पर 4% का टैक्स है, और जिसका धन है उसी का धर्म है। यदि ये मंदिरों का धन हिंदुओं की गरीब जातियों के विकास पर खर्च होगा, तो इस देश में पूर्णतः धर्मांतरण बंद हो जाएगा। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आगे आने वाले 10 सालों में 10 देशों के अंदर सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा। भारत की सरकार जबरदस्ती 2 संस्कृतियों को साथ साथ चलाने का प्रयास कर रही है। हमारी सनातन संस्कृति निर्माण की संस्कृति है, और इस्लाम की संस्कृति विध्वंस की संस्कृति है, और निर्माण और विध्वंस एक साथ नहीं चल सकते। इसीलिए हमारे मंदिरों को भारत सरकार अपने नियंत्रण से मुक्त करे। और ये जो राष्ट्रीय अपमान के प्रतीक हैं, जो मंदिरों का वक्फ स्थल चीर कर ये जो आक्रांताओं के पूजा स्थलों के ये जो गुंबद खड़े हैं, ये राष्ट्रीय अपमान के प्रतीक हैं, भारत माता के माथे पर कलंक है, और हिंदू महापंचायत इस कलंक को धोने की मांग को उठाती है। सर, इस देश में यदि हम सर्वे कराते हैं, इस देश में सर्वे कराया जाए कितने लोग कुरान को पढ़कर इस्लाम में परिवर्तित हुए, इस देश में कितने लोग बाइबल को पढ़कर ईसाईयत में परिवर्तित हुए, तो इसका आंकड़ा मैं मानता हूं शून्य में होगा। इस देश में जो हिंदुओं के साथ ये छल छलावा किया जा रहा है,
एक दवाई के गोली के पत्ते, एक आटे के कट्टे के बदले में, कुछ कपड़ों के बदले में और कॉन्वेंट की शिक्षा के बदले में जो हिंदुओं का मतांतरण किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं मुद्दा मंदिर मुक्ति से जुड़ा हुआ है। हमारी इन 5 मांगों के साथ 3 अप्रैल सुबह 10 बजे बुराड़ी ग्राउंड में हिंदू महापंचायत का आगाज होगा। और मैं भ्राता जी की बात का जवाब दूंगा, यह आंदोलन 2 घंटे का नहीं है। इस आंदोलन के लिए मैं खुद 47 दिन जेल में रहा, जिसमें भाई साहब के आशीर्वाद से मैं बाहर आया। मेरा भाई पिंकी चौधरी 47 दिन जेल में रहा और मेरे अन्य साथी 47 दिन जेल में रहे। और हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं। जब तक भारत सरकार ये 5 कानून नहीं बनाएगी, हम लौट कर अपने घर नहीं जाएंगे। चलिए, कुल मिला के ये आंदोलन आज का आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन उस दिन से आंदोलन चल रहा है जिस दिन से इस्लाम का अत्याचार भारत की धरती पर शुरू हुआ। मैं सिर्फ दुरुस्ती करता हूं, हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बलिदान देने के पहले किसी को छोड़ेंगे नहीं, रहने नहीं देंगे, ये ध्यान रखना। अब